मुख्यमंत्री बोले, हरित हाइड्रोजन में निवेश करें प्रवासी हिमाचली, सरकार करेगी हर संभव मदद। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। बेटियों के बाद अब 21 बेटों को भारत दर्शन करवाएंगे केंद्रीय मंत्री। 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 21 लड़कों को सांसद भारत दर्शन यात्रा करवाई जा रही है। दिल्ली दर्शन के साथ यह ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर जाएगा। मनाली लेह हाईवे पर चंद्रा नदी में गिरी कार, एक घायल। सीएमओ केलांग डॉक्टर रोशन लाल ने बताया कि घायल को उपचार के बाद कुल्लू रेफर किया है। विधायक बोले, हिमाचल में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर करीब 2000 करोड़ की ठगी। देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का मामला विधानसभा में उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं इस सारे मामले को लेकर देहरा उपमंडल के विभिन्न इलाकों से पहुंचे करीब 30 लोगों ने देहरा पुलिस को क्रिप्टोकरेंसी में ठगी को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस ने शिकायत पत्र मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। ट्रायल सफल। 82 दिन बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस, अब पर्यटन को लगेंगे पंख। वोल्वो बसों का संचालन मनाली से शुरू होने के बाद यहां के पर्यटन को पंख लगने की उम्मीद है। एचआरटीसी ने लंबी दूरी की वोल्वो बस सेवा मनाली से शुरू कर दी है। हिमाचल में 50,000 से कम आय वालों को ही मिलेंगे घर बनाने के लिए 1.5 लाख। आपदा प्रभावितों में रोष। आपदा प्रभावित परिवारों ने कहा कि मकान निर्माण के लिए राशि मिलने की बारी आई तो आवेदन में अब 50,000 रुपए की शर्त ने उनकी पीड़ा बढ़ा दी है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत। पंकज शामती से शमलेच की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह डीपीएस स्कूल शमलेच के समीप पहुंचा तो कार से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में गिर गई। सांप के जहर से नहीं, शंका विष से मर रहे लोग, बदला लेने की बात महज भ्रांति। हिमाचल के विषैले सांपों की प्रजातियों में करैत नाग यानी कोबरा, रसल्स वाइपर यानी घुनस और फुरसा मुख्य हैं। करैत के काटने पर 5 से 10 घंटे में मृत्यु हो सकती है। पार्टनरों के धमकाने से परेशान ईंट भट्ठा संचालक ने की आत्महत्या। आरोप है कि तीनों पार्टनरों ने धर्मेंद्र को भट्ठा संचालन के लिए लोन की एवज में उनके हिस्से आने वाली राशि को नहीं चुकाया। इसको लेकर धर्मेंद्र ने कई बार पुलिस के पास भी गुहार लगाई। धर्मशाला में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के दीदार को पहुंचे क्रिकेट प्रेमी, जमकर हुई आतिशबाजी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में शाम को आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अरुण धूमल ने स्टेडियम के बीच रखी आईसीसी वनडे विश्व की ट्रॉफी का अनावरण किया। पहाड़ी नाटी, लेजर शो और आतिशबाजी की गई। दलाई लामा बोले, अहंकार, ईर्ष्या के कारण तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। दलाई लामा ने कहा कि चीन के दिवंगत राष्ट्रपति माओ से तुमसे जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने धर्म को जहर बताया था। अगर वह आज जीवित होते तो वह बौद्ध धर्म के अनुयायी होते। राष्ट्रीय युवा संसद में भाग ले रहे 100 प्रतिभागी समान आचार संहिता पर करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का विधिक अध्ययन संस्थान UILS शिमला 28 और 29 सितंबर को राष्ट्रीय युवा संसद की मेजबानी कर रहा है। इसमें देश भर के विधि संस्थानों से 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय युवा संसद में समान आचार संहिता विषय पर प्रतिभागी चर्चा करेंगे। शिव बावड़ी आपदा में परिजनों को खो चुकी नीतिका से मिली प्रियंका, बंधाया ढांढस। प्रियंका गांधी ने इस दौरे की जानकारी सार्वजनिक किए बिना समरहिल पहुंचकर नीतिका शर्मा से करीब 1 घंटा बातचीत की। इसके बाद प्रियंका छराबड़ा लौट गईं। पंजाब ने मांगा मालिकाना हक, मान ने कहा हिमाचल का दावा दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री मान ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जोगिंद्रनगर में स्थित शानन पावर हाउस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है।
5 साल से एक जगह डटे पुलिस कर्मियों के होंगे तबादले, तैयार की गई सूचियां, सीएम सुक्खू के हस्ताक्षर का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में 5 साल से एक जगह डटे पुलिस कर्मियों के तबादले होंगे। लिस मुख्यालय में पुलिस बलों की सूचियां तैयार हो चुकी है। अब ये सूचियां सीएम सुक्खू के समक्ष रखी जाएंगी। ऐसी जानकारी है कि पिछली सरकार के समय के पुलिस जवान और अधिकारी आज तक मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। सुजानपुर 12,000 की आबादी के बाद भी पार्किंग सुविधा का अभाव, आए दिन समस्या से रूबरू होते लोग। हमीरपुर के सुजानपुर में कुल आबादी 12,000 लोगों की है, लेकिन यहां पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसके साथ ही डोली में मल्टी पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही यहां पर लोगों को पार्किंग को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभाग इस बात से अनजान बनकर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट में जेबीटी, बीएड धारकों के मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी और बीएड धारकों के मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को निर्धारित है। अदालत ने जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी टेट परीक्षा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। बीएड धारक और जेबीटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अदालत ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हागी। ट्रांसफर और रिलीविंग के फॉर्मूले से सरकार का यूटर्न, अब इस पर नहीं होगा लागू। हिमाचल सरकार ने 30 किलोमीटर के दायरे और उससे बाहर ट्रांसफर और रिलीविंग को लेकर जारी नई गाइडलाइन से लगभग यूटर्न ले लिया है। अब राज्य में डिफिकल्ट, हार्ड, ट्राइबल और मोस्ट डिफिकल्ट एरिया घोषित किए गए क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पर रिलीविंग का नया फार्मूला लागू नहीं होगा। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को जारी निर्देशों में इस व्यवस्था को लागू करने को कहा गया है। इससे पहले सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 30 किलोमीटर के भीतर ज्वाइनिंग टाइम 1 दिन और 30 किलोमीटर से बाहर 5 दिन अधिकतम तय कर दिया था। इस डेडलाइन के तहत कर्मचारियों की रिलीविंग के लिए भी नया शेड्यूल बनाया गया।